वेलकम एक नए ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं जो DHT11 सेंसर है जिसका यूज़ हम लोग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की रीडिंग के लिए करते हैं, उसका जो डेटा है वो हम किस तरीके से गूगल फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस पर पोस्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग DHT11 सेंसर का डेटा MySQL सर्वर पर डाल सकते हैं, और एक ट्यूटोरियल और देखा होगा आपने जिसमें हम लोगों ने DHT11 सेंसर का डेटा गूगल की स्प्रेडशीट पर डाला, यानी कि गूगल शीट्स पर आपने पोस्ट किया था। यहाँ जो ट्यूटोरियल है इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने चेंज किया है। यहाँ हम जो डेटा पोस्ट करने वाले हैं वो गूगल रियल टाइम डेटाबेस पर करने वाले हैं। तो फायरबेस पर हम इसको पोस्ट करेंगे, जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो यहाँ ये जो है एक सिंपल सा हमने कनेक्शन कर दिया है NodeMCU का इसके अंदर, और प्रोग्राम मैंने इसके अंदर डाल दिया। और अभी आप देख पा रहे होंगे ये जो रीडिंग है, ये करंट रीडिंग हमारी अभी हमको मिल रही है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की। तो ये एक सैंपल है जिसकी वजह से जिससे आप DHT11 का सेंसर का डेटा डाल सकते हैं, और इसी कोड का यूज़ करके आप किसी और टाइप का डेटा भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं जो रियल टाइम गूगल फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस पर अपलोड होगा रियल टाइम में। तो इसको कैसे बनाना है फटाफट से हम लोग इसको देख लेते हैं। तो उसको मैं रख देता हूँ साइड में। सबसे पहला जो काम आपको करना है वो काम करना है आपको कि सबसे पहले आपको गूगल का फायरबेस का आपको एक रियल टाइम डेटाबेस बनाना है। तो उसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले गूगल फायरबेस खोल लीजिए, और यहाँ पर ये कुछ डेटाबेस ऑलरेडी मेरे पास बने हुए हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर ऐड प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप क्या करिए, सबसे पहले आप यहाँ पर अपना एक प्रोजेक्ट का नाम आप दे दीजिए। मान लीजिए कोई भी आप प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हैं, आप देना चाहते हैं मान लीजिए वेदर, चलिए वेदर होम कर देते हैं, होम वेदर की जगह वेदर होम या वेदर DHT। चलिए ठीक है, अब ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम हो गया। आप चाहें तो एनालिटिक्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये हमने क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दिया। कुछ सेकंड आप वेट करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट आपका ये क्रिएट होके रेडी हो जाएगा। तब तक हम लोग NodeMCU की वायरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ NodeMCU की वायरिंग बहुत ईजी आपको करना है। NodeMCU में DHT11 के अंदर आपको 3 पिन मिलेंगी, ग्राउंड की, VCC की और डेटा की। तो VCC आपको लगाना है 3 वोल्ट पर, ग्राउंड आपको ग्राउंड में लगाना है, और डेटा की पिन आप चाहें किसी पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ अभी मैंने जो लगाई है वो D2 पर लगाई है। तो D2 पर लगाई है, तो ये आपको कोड में भी आपको D2 ही लिखना पड़ेगा, बाकी और कोई वायरिंग करने की जरूरत नहीं है। अभी आप इसको एक माइक्रो USB केबल से लैपटॉप से जोड़ लीजिए, क्योंकि हमको इसके अंदर डालना है प्रोग्राम। ठीक है, और अब मैं करता हूँ कंटिन्यू। हमारा ये तो बन के रेडी हो ही चुका है। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ बिल्ड के अंदर आपको एक ऑथेंटिकेशन ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ ऑथेंटिकेशन पर पहले हम जाते हैं। देखिए ऑथेंटिकेशन के इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स आपको मिलेंगे। ये गेट स्टार्टर पर मैं क्लिक करता हूँ, लेकिन चूंकि अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग को कोई ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। तो अभी आप चाहें तो गूगल का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी का कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो यूज़ कर रहा हूँ वो एनोनिमस कर रहा हूँ। तो एनोनिमस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, एनोनिमस को मैं इनेबल कर देता हूँ। ये मतलब ये लेस सिक्योर है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है बिना साइन इन के, कुछ भी इसको कोई भी यूज़ इसको कर सकता है। जैसे ही आप एनोनिमस पर इस पर क्लिक कर देंगे ये आपका बन के तैयार हो गया। चलिए बाकी अब आते हैं हम लोग बिल्ड पर। बिल्ड के जाने के बाद आप जाइए यहाँ पर रियल टाइम डेटाबेस में। तो रियल टाइम डेटाबेस पर हम करेंगे क्लिक। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमको एक रियल टाइम डेटाबेस बनाना है। तो यहाँ क्रिएट डेटाबेस पर आपको कर देना है क्लिक। क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन, किस सर्वर पर डालना चाहते हैं। US ही अच्छा रहेगा, तो US पर क्लिक कर देते हैं। आगे बढ़ाते हैं। दो यहाँ पर ऑप्शन आएंगे, स्टार्ट एंड लॉग्ड मोड, स्टार्ट एंड टेस्ट मोड। टेस्ट मोड पर अगर आप क्लिक करेंगे तो 30 दिन में अपने आप वो बंद हो जाएगी, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी कम रहती है। यहाँ हम लोग लॉग्ड मोड पर क्लिक करते हैं, इसको करते हैं इनेबल। लॉग्ड मोड में इनेबल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कोड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ जो इसका कोड आएगा इसमें हम लोग ये रूल्स जो है इसको चेंज कर देंगे। देखिए डेटाबेस हमारा बनके तैयार हो गया है। यहाँ रूल्स में जाके आपको थोड़ा सा चेंज करना है। तो रूल्स में जाके आप यहाँ पर ये रीड और राइट इन दोनों को आप कर दीजिए ट्रू। चलिए, और इसको कर दीजिए पब्लिश। ठीक है, तो ये देखिए अभी आगे आगे योर सिक्योरिटी रूल्स आर डिफाइंड एज पब्लिक, सो एनीवन कैन स्टिल मॉडिफाई और डिलीट डेटा इन योर डेटाबेस। तो चलिए हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हम लोग सीख ही रहे हैं। आगे आते हैं हम लोग वापस डेटा पर, और अब हमको कुछ चीज़ें यहाँ पर नोट करना है। तो 2-3 चीज़ें जो हमारे काम की हैं वो क्या है। सबसे पहले तो हमको ये जो आपको दिख रहा है ऊपर, इसको हम लोग कहते हैं डेटाबेस का URL। तो ये आपको यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कॉपी करके रख लीजिएगा, इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी कोड के अंदर। दूसरी जो चीज़ है वो हमको देखना है, यहाँ पर आप जाएंगे प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर। तो जैसे ही आप प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ आपको एक वेब API की मिलेगी, ये वाली, ये जो आपको दिखाई दे रही होगी।
तो इसको भी आपको कॉपी करना पड़ेगा। अब ये दोनों कॉपी करके आप कहीं रख लीजिए, या एट दैट टाइम जब आप कोड लिखेंगे तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और ये हमारा बन के अभी रियल टाइम डेटाबेस तैयार हो गया है। अब इसमें सिर्फ हमको 2 ही चीज़ों की जरूरत है जो मैंने आपको बता दिया है। अभी इसके अंदर आप देख लेंगे डेटाबेस के अंदर कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, हम आ जाते हैं आर्डिनो पर। आर्डिनो का कोड हमने आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। तो आर्डिनो का कोड ये बनाया हुआ है मैंने। यहाँ पर आप देखेंगे पहली लाइन, कुछ लाइब्रेरीज आपको इंक्लूड करना पड़ेंगी, जैसे कि आपको देखिए आर्डिनो अगर आप ESP32 पर काम करते हैं तो ये ESP8266 वाईफाई वाली लाइब्रेरी तो आपके पास होगी, अगर नहीं हो तो आप इसको इंक्लूड करा लीजिए। यहाँ आपको जो नई चीज़ पड़ेगी वो पड़ेगी आपको Firebase ESP client.h। तो ये लाइब्रेरी आपको देखना पड़ेगी। ये अगर आप चाहें तो गिटहब पे आपको आसानी से मिल जाएगी। इसको आप जाके यहाँ से ऊपर से, अगर आप नए हैं तो आप यहाँ पर इंक्लूड लाइब्रेरी में जाके यहाँ ऐड जिप लाइब्रेरी जब इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद ऐड जिप लाइब्रेरी में जाके इसको आप ऐड करा दीजिए, तो ये लाइब्रेरी आपकी ऐड हो जाएगी। Firebase ESP क्लाइंट में आपको बहुत सारे ऐसे फंक्शंस मिल जाएंगे जिसका यूज़ हम लोग Firebase का डेटा जो है Firebase पर सेंड करने के लिए काम आएगा। तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। ये टोकन हेल्पर.h और ये दोनों चीज़ें आपको ESP client.h के अंदर मिल जाएंगी। आगे जाते हैं हम लोग वाईफाई SSID और पासवर्ड की बात कर लेते हैं। वाईफाई SSID और पासवर्ड हम लोग उसमें अपना डाल देते हैं। अब यहाँ हम लोग अपनी API की डिफाइन करने वाले हैं। तो API की डिफाइन करने के लिए ये देखिए मैंने अपनी API की लिख दी है। आप चाहें तो आप अपनी API की लिखिए, यही मत पोस्ट करिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट डेटा हम लोग जो मैं देता हूँ वही कर देते हैं पोस्ट, और फिर वो उनको समस्या आती है। तो आप थोड़ा सा कोड को देखते जाया करें और पढ़ते जाया करें कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ API की जो है इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर दीजिएगा। कहाँ मिलेगी आपको API की, जैसा कि मैंने बताया था आपको, यहाँ आपको प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर API की मिल जाएगी। तो जब आप अपने प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर API की ये वाली है, तो ये आप अपनी कॉपी कर दीजिए, ठीक है। वापस आते हैं कोड पर। अगला जो है हमको डिफाइन डेटाबेस URL हमको डिफाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किस डेटाबेस में जाएगा वो यहीं से पता चलेगा। तो डेटाबेस URL आपको कहाँ मिलेगा? डेटाबेस URL के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब आप रियल टाइम डेटाबेस देखेंगे तो एक ये जो लिंक दिखती है आपको, ये होता है हमारा डेटाबेस URL। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। आगे देखते हैं। चलिए अब वही कहानी सब फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिन मोड हमने ये सब कर दिया है। बॉर्डर रेट सेट करिए 115200 पर, यानी कि सीरियल मॉनिटर जब हमारा चलेगा तो हम इस बॉर्डर रेट पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। जब आप सीरियल मॉनिटर देखें तो आप एक बार बॉर्डर रेट चेक कर लिया करें, उसी बॉर्डर रेट पे दिखाई देगा। अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो वो आपको जो आउटपुट आ रहा है सीरियल मॉनिटर पर वो दिखाई नहीं देगा। आगे आते हैं Wi-Fi.begin वाला हमारा जो फंक्शन है, जिसमें हम लोग डालते हैं SSID और पासवर्ड, और उसके बाद यहाँ पर कनेक्टेड शो होने लग जाएगा। ये सब चीज़ें हैं सीरियल मॉनिटर पर दिखाने के लिए, जैसे कि जब हम अपना प्रोग्राम चलाएं तो हमको पता रहे कि भाई ये सब चीज़ें ऑल द थिंग्स हैं ये सही से काम कर रही हैं या नहीं काम कर रही हैं, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। API की हम लोगों ने डाली दी है, डेटाबेस URL हम लोगों ने ऊपर से उठा लिया इसको। आगे जो मेन यहाँ पर काम होगा वो आएगा यहाँ पर DHT11 सेंसर का। तो एक बार DHT11 सेंसर ये जो है ये रीड करना चालू कर देगा। उसके बाद यहाँ देखिए आप, ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन हमारा ये पोस्ट करेगा हमारा RTDB रियल टाइम डेटाबेस। तो ये वाला फंक्शन जो है ये हमारा डेटाबेस के अंदर वैल्यू करेगा। तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी? ये प्रिंट होगी करंट ह्यूमिडिटी एज, और उसके बाद H की वैल्यू में ह्यूमिडिटी की वैल्यू आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? DHT11 सेंसर से आ रही है। इसी प्रकार से यहाँ पर करंट टेम्परेचर इज, इसमें T की वैल्यू, तो करंट टेम्परेचर इज ये स्ट्रिंग ऐसी प्रिंट होगी और T प्रिंट होगा। और ध्यान रखिए आप DHT11 में क्या होता है कि गूगल फायरबेस में क्या होता है कि आप जो टैग होता है उसके आधार पे आपका डेटा अपलोड होता है। तो यहाँ पर टैग जो है वो करंट ह्यूमिडिटी इज यही लिखा आ रहा है। तो आपको हर बार नई रीडिंग एक नए उसमें रिकॉर्ड में नहीं मिलेगी, आपका वही रिकॉर्ड ओवरराइट होता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हर बार नया रिकॉर्ड प्रिंट होता है तो यहाँ पर जो टैग है वो आप कुछ भी एक रैंडम जनरेट कर दीजिए, जिससे कि हर बार एक नई चीज़ जनरेट हो, तो आपके अलग अलग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। यहाँ पर सीरियल ये सब प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ये खत्म कर दीजिए। इसके बाद आप इसको कंपाइल करिए। कंपाइल करने के बाद इसको अपलोड कर दीजिए आप अपने NodeMCU के अंदर, और NodeMCU के अंदर एक बार कंपाइल करने के बाद अपलोड कर देंगे। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर खोलना है सीरियल मॉनिटर। तो सीरियल मॉनिटर पर आप कुछ को इस तरीके से आपको रीडिंग दिखाई देना चालू हो जाएगी। ये देखिए मेरा जो प्रोग्राम है वो NodeMCU के अंदर डाला हुआ है ऑलरेडी। तो कुछ सीरियल मॉनिटर पर इस तरीके से रीडिंग आपकी आना चालू हो जाएगी। और यहाँ अगर आप देखें बॉर्डर रेट जो 115200 हमने सेट करके रखी है, तो ये इसका मतलब है कि ये सब चीज़ें सही से काम कर रही हैं, ठीक है। तो जब सीरियल मॉनिटर प्रिंट हो रहा है, अब हम देखते हैं कि हमारे गूगल फायरबेस में ये चीज़ अपडेट हो रही है कि नहीं। तो मैं अपना वो जो आपको बताता हूँ, जो मैंने अपना इसके अंदर डेटाबेस बना रखा है उसमें हम लोग देखते हैं कि ये
काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए आप, ये करंट टेम्परेचर है, ये स्ट्रिंग ऐसी कैसी प्रिंट हो रही है, वो देखिए आप, वही डेटा अपडेट होता जा रहा है इसमें 22.6 से। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा इसको हाथ से पकड़ लेता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने सेंसर अपनी मुट्ठी में रख लिया है। तो अब देखिए, अब रीडिंग जल्दी जल्दी बढ़ती जाएगी। देखिए ये अपडेट होती जा रही है रियल टाइम में। अभी देखिए टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 23 हो चुका है और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये देखिए बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये सेम वही जो रिकॉर्ड है उसी को अपडेट करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर नया टैग जनरेट नहीं हो रहा है। गूगल फायरबेस में हमारा जो डेटा सेट होता है वो टैग के आधार पे होता है। तो अगर मैं यहाँ पर जो करंट टेम्परेचर है इसकी जगह कोई नया रैंडम टैग जनरेट करता हूँ, तो हर बार एक नई चीज़ इसमें जनरेट होती रहेगी। तो अगर आप वैसा करना चाहें तो उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्यूटोरियल, गूगल फायरबेस पर डेटा सेंड करना है DHT11 से। DHT11 की जगह और कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप RFID का यूज़ कर सकते हैं, RFID का डेटा भी इसके अंदर डाल सकते हैं आप, और कोई डेटा जो भी सेंसर से आ रहा है वो आप इसको इस कोड का यूज़ करके इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप इसको भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट आपको इससे संबंधित कुछ ऐसा बनाना है जिसमें आपको असुविधा आ रही है, बनाने में समस्या आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगा और इसका वीडियो अपलोड करूँगा। इस पूरे कोड की लिंक मैं आपको, गिटहब की लिंक है वो अपने कमेंट इसमें वीडियो के नीचे जो आता है डिस्क्रिप्शन, उसमें आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप गिटहब से पूरा प्रोग्राम आप कॉपी कर सकते हैं। आपको सिर्फ वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा और आपने जो डेटाबेस का URL है और API की है उसको आप जरूर चेंज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। और जो भी चाहें तो आप अपने कोड में अपने हिसाब से इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको इस टाइप की समस्या आ रही है, इनको इस टाइप की चीज़ अगर कुछ बनाना है तो उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। और ठीक है, तो ये डेटा हमारे पास आ ही रहा है, लगातार आता जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं अगर आपने ये वीडियो देख लिया है और अगर आपको अच्छा लगा है तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपना समय देने के लिए धन्यवाद।